डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट वन में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बताए थे जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के थे। आज हम खास तौर पर गुना वाले क्वेश्चन या क्षमता वाले क्वेश्चन या महिला पुरुष और बच्चों से अलग अलग करवाने वाले टाइप को कवर करेंगे। उसी टाइप के पहले दो क्वेश्चन आसान से लिखे हैं बोर्ड पे, एक एक करके देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तद अनुसार 6 पुरुष और 5 स्त्रियों को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो। मतलब ये है कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, इन दोनों में से चाहे आप 3 पुरुष से काम करवा लो या 5 स्त्रियां से करवा लो, या का मतलब है कि दोनों में से किसी एक से करवाना है, या तो आप 5 स्त्रियों से ही करवा लीजिए या तो आप 3 पुरुषों से ही करवा लीजिए, दोनों में से किसी एक से करवाना है। और उसके बाद लिखा एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तद अनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो पहले तो एक फार्मूला होता है, वो वाला अगर आपको नहीं पता तो लिख लो, जो होता है M1 D1 H1 और बटे में होता है W1, फिर इक्वल करके होता है M2 D2 H2 और बटे में W2। इसका मतलब होता है आदमियों की संख्या पहली बार, दिनों की संख्या पहली बार, घंटे की संख्या पहली बार, वर्क कितना हुआ है पहली बार में। आदमियों की संख्या दूसरी बार कितनी, दिनों की संख्या दूसरी बार कितनी, घंटे की संख्या दूसरी बार कितनी है और वर्क दूसरी बार कितना हुआ है। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना होता है ना। अब देखो इस प्रश्न को देखो क्या लिखा है। लिखा हुआ 3 पुरुष या 5 स्त्रियां। इसका ये मतलब हुआ है कि आप 3 पुरुष यानी 3 मेल या फिर आप 5 फीमेल से कोई काम करवाओगे तो 12 दिन में पूरा हो जाएगा, दोनों में से किसी एक से करवाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो आदमियों की संख्या लिख देते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन हम कर देते हैं कि 5 फीमेल किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में करती हैं। देखो आदमियों की संख्या यानी यहाँ जो आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पे महिला है तो महिला लिख दिया है मैंने। ये जो 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती, काम क्या कितना हुआ है, एक काम मान लो। और दोबारा कह रहे हैं काम किससे करवाना है। देखो लिखा हुआ है 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां। देखो ऊपर जो कंडीशन दी गई थी उसका ये मतलब था कि आप चाहे तो 3 पुरुष से काम करवाओ या 5 स्त्रियों से काम करवाओ, काम 12 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन नीचे देखो क्या लिखा है कि 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां, दोनों से मिला के काम करवाना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखो इस वाले का रेशियो बना लोगे पहले, 3 पुरुष और 5, तो ये क्या अनुपात बन जाएगा, पुरुष और महिला का अनुपात बन जाएगा कितना, 3:5। हमको काम करवाना किससे है, देखो 6 पुरुष और उसके साथ करवाना है 5 फीमेल से। तो यहाँ पे फीमेल की संख्या लिखनी है तो इधर भी सबकी फीमेलों की संख्या लिखनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे पास 5 महिलाएं हैं लेकिन 6 पुरुष आ गए, तो इन 6 पुरुषों की क्षमता को महिला की क्षमता में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, देखो ये वाला जो 5 महिलाएं इसको कुछ नहीं करना है, जो 6 पुरुष हैं तो 6 लिखो और पुरुषों का रेशियो इसके नीचे लिखो, और महिलाओं की क्षमता में कन्वर्ट करनी तो महिलाओं के अनुपात से गुणा कर दो। 3 से कैंसिल कर दोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 फीमेल। इसका ये मतलब होगा कि जो काम 6 पुरुष कर पाते हैं उतना ही काम अगर आपको करवाना है तो 10 महिलाओं को काम पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर देती हैं, यहाँ पे 6 पुरुष और 5 महिलाएं मिल के काम कर रही थी, तो महिलाओं की संख्या हमने सेम रहने दिया है। जो पुरुषों की संख्या उनकी क्षमता को कन्वर्ट करके महिला की क्षमता में कर दिया है, जिससे ये डिसाइड हुआ कि जो 6 पुरुष काम करते हैं, अगर 6 पुरुष आपको काम पे नहीं मिल रहे हैं, महिलाओं को बुलाना पड़ेगा, तो कितनी महिलाएं लगेंगी, 10 महिलाएं लगेंगी। तो 10 महिलाएं ये, 5 महिलाएं ये, कितनी महिलाएं हो गई, 15 महिलाएं। तो अब कह रहे हैं कि 15 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे, दूसरी बार दिनों की संख्या बतानी, वही वाला काम। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया है, 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर लेती हैं, तो 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर लेंगी। बस इतनी सिंपल सी बात है, इसी वाले फार्मूले पे रखा है। आप इस एक से इस एक को कैंसिल कर लो, फीमेल से फीमेल कैंसिल कर दो, 5 से काट दो, कितना 5 3 15 और 3 से कैंसिल कर दो, 3 चौक 12। इसका मतलब है कि अगर 15 महिलाएं लगेगी, दूसरे बार कितना दिन लगेगा, 4 दिन का टाइम लगेगा। D2 दूसरी बार का कितना आ जाएगा, 4 दिन। समझ में आ गया होगा। फिलहाल नहीं समझ में आया है तो अब दोबारा एक बार फिर से समझ लो। पहले तो ध्यान से समझो या का मतलब क्या है। यहाँ पे 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, हमने यहाँ 5 स्त्रियों से काम करवाया है।
अगर आपकी इच्छा कि नहीं नहीं हम यहाँ 3 पुरुष लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 पुरुष लिख लेना, तो पुरुषों की संख्या सेम रहने देना, महिलाओं की संख्या को कन्वर्ट कर देना, जिससे कि महिलाओं की संख्या इसके नीचे बटे में लिखना और पुरुषों की संख्या में कन्वर्ट करके ले जा रहे हो तो 3 से गुणा कराना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा, D2 का आ जाएगा 4 दिन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ यदि 8 आदमी या, सेम वैसा ही लगेगा जैसा कि पहला आपने देखा है, इसमें भी या लगा है। देखो, यदि 8 आदमी या 12 लड़के एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं तो 20 आदमी और 6 लड़के वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। जितने लोगों को ये नहीं समझ में, इसको एक बार फिर से समझो, ये सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है 8 आदमी या कितने बच्चे, 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, हम यहाँ से 12 बच्चों से काम करवा देते हैं। 12 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में, या यहाँ से लिख दिया कोई काम है जो निपट गया है। 12 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर दिए हैं, 16 दिन में कर दिए हैं। अब देखो काम करवाना किससे, लास्ट में 20 आदमी और 6 लड़कों से ये काम करवाना है। 20 आदमी और 6 लड़कों से ये काम करवाना है, तो क्या करोगे, देखो इसका रेशियो बना लो 8:12 का, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से कितना 12 हो जाएगा, तो 2:3 का अनुपात बन जाएगा। पुरुष और बच्चों का काम करवाना है हमसे 20 आदमी और साथ में कौन है, 6 बच्चे हैं। तो हमको 6 बच्चों को कुछ नहीं करना क्योंकि हमको बच्चे से ही काम करवाना, तो इनकी क्षमता को नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 आदमी यहाँ पे हैं, इसके नीचे इनका रेशियो लिख दो 2 और जिससे कन्वर्ट करना उससे गुणा कर दो। 2 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 10, और 10 का 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे कितना हो जाएगा 30। 30 बच्चों के बराबर हो जाएंगे। इसका ये मतलब निकलेगा कि 20 आदमी से जो काम हो सकता है, अगर आपको 20 आदमी नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको 30 बच्चों को बुलाना पड़ेगा। 30 बच्चे ये बुलाने पड़ेंगे और 6 बच्चे ये हो गए, तो 30 तो 6 मिला कितने बच्चे हो गए, 36 बच्चे। अब क्वेश्चन ये बना है कि 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 36 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में करेंगे। मान लो ऐसे, एक से एक कैंसिल कर दो, बच्चे से ये वाला बच्चे कैंसिल कर दो, 12 तय कितना होगा, 12 तय 36 हो जाएगा, 16/3 बराबर में x हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर दोगे, 3 × 5 = 15, 1/3 कितने दिन में हो जाएगा, 5 सही 1/3 दिन में काम हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोनों थे। अब बारी बारी एक बार करके दोनों को ध्यान से समझो, यह वाली कंडीशन बन जाएगी। इसकी एक दूसरी कंडीशन भी होती जो अभी आपको हम आगे बताएंगे, फिलहाल आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला देखते हैं। एक टाइप जो पहले बताए थे उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरह के भी आ जाते हैं। एक ये टाइप भी है, महिला पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन है ना। देखिए इसको जरा, इसमें लिखा हुआ है 6 आदमी, एम का मतलब मैन, यानी 6 आदमी और कितने 8 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 बच्चे उसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इससे पहले वाले में या की कंडीशन थी, या का मतलब था कि 2 में से किसी एक से करवाना होता था, और का मतलब है कि दोनों से मिलके करवाना है। बस इतनी सी बात समझ लो आप। देखो पहले कंडीशन क्या लिखी है कि 6 पुरुष हैं, तो आप लिखते जाओ 6 पुरुष, और का मतलब है कि दोनों मिल के करेंगे तो जोड़ लिया है, और 8 बच्चे दोनों मिल के किसी काम को करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है, 10 दिन में। 6 पुरुष 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। दोबारा लिखा हुआ है कि जबकि वही काम 26 आदमी और 48 बच्चे मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 2 दिन में कर लेते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। यहाँ तक देखो 6 आदमी और का मतलब प्लस कर लिया, जुड़ मिल के कर रहे हैं, और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। फिर देखो लिखा हुआ है कि 26 आदमी और 48 बच्चे उसे 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक समीकरण लिख दिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि 15 पुरुष और 20 लड़कों से उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब अगर हम 15 पुरुष और 20 बच्चे काम पर लगाएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये बताना है आपको। आप यहाँ से पहले बच्चों और आदमियों के बीच का रिश्ता निकालो। कैसे निकलेगा, देखो इक्वल का निशान बीच में, इसको 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको अंदर गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 30 आदमी और प्लस में कितना 8 × 40 बच्चे। इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में लिख दो 26 आदमी और प्लस में कितना बच्चा 48 बच्चा। 26 बच्चा ये 30 बच्चा ये आपस में घटा दो, कितना हो जाएगा
26, 27, 28, 29, 30, 4 आदमी बराबर में कितना बच्चा 8, घटा दिया। देखो 26 से देखो ये 30 घट गया है, इधर 48 से 40 घट गया, तो इसका मतलब 4 आदमी बराबर कितना बच्चा 8 बच्चा, 4 दूना 8 कट जाएगा, इसका मतलब है m की वैल्यू कितना आ जाएगी 2b। इसका ये मतलब निकल कर आया है सॉरी इसका ये मतलब निकल कर आया है कि एक आदमी जितना काम करता है, अगर आपको उतना ही काम करवाना है तो 2 बच्चे लगाने पड़ेंगे। या तो आप एक आदमी काम पे रख लो, आदमी नहीं मिल रहा तो उतना ही काम अगर करवाना है तो आपको 2 बच्चे रखने पड़ेंगे, इसका ये मतलब है। अब आप देखो यहाँ से आपने पुरुष और बच्चों के बीच में एक रिश्ता निकाल दिया है। अब आगे कंडीशन ये थी कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, इनसे करवाना है काम। तो आप ये वाली m की वैल्यू चाहे इस वाले समीकरण में ऊपर इस वाले में रख लो, चाहे इस वाले में रख लो, दोनों में से किसी एक में रख लो, जिससे ये डिसाइड हो जाए कि टोटल काम है कितना जो हम लोगों को 15 पुरुष और 20 बच्चों से करवाना है। पहले काम तो पता चले कि कितना काम करवाना है 15 पुरुष और 20 बच्चों से। तो इस समीकरण को किसी एक में रखो, ये वाला m की वैल्यू चाहे इस वाले में रख लो चाहे इस वाले में, दोनों में से किसी एक में रखना होता है। अब देखो m की वैल्यू कितना भी है 2b, अगर आप इस m की जगह 2b रखोगे, इस m की जगह पे हम देखो लिखे दे रहे हैं, अब की बार 6 लिखा है और इनटू में लिख दिया है, m की वैल्यू कितना भी 2b और प्लस में कितना भी है 8b। ये लोग मिलके काम कितने दिन में कर रहे थे 10 दिन में, ये काम निकल आएगा। और कह रहे हैं काम करवाना किससे है, काम करवाना है हमको 15 पुरुष, पुरुष का मतलब m की वैल्यू सीधा रख लो कितना 2b, और उसके बाद कितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, और ये सब मिल के इस काम को कितने दिन में कर देंगे ये बताना है। समीकरण समझ गए होंगे। अब देखो 6 दूनी 12 और 12 8 कितने बच्चे हैं 20 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, ये बन जाएगा। इससे आगे देखो 15 दूना 30 और 30 20 50, 50 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। बच्चों से बच्चों को कैंसिल कर को 10 से काट दो 10 बच्चे 50, तो 5 से काट दो 5 को 20, इसका मतलब है कितने दिन में काम हो जाएगा 15 पुरुष और 20 लड़के अगर वही वाला काम पूरा करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से समझ लो। देखो 6 पुरुष या 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो हमने लिख दिया 6 पुरुष और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। दूसरी कंडीशन है 26 बच्चे और 26 आदमी और 48 बच्चे उसे 2 दिन में कर सकते हैं। 26 आदमी और 48 बच्चे उसे 2 दिन में कर सकते हैं। 2 से कैंसिल किया 5, इस 5 को अंदर गुणा किया 30m प्लस में 40b, बराबर में इक्वल करके लिख देंगे 26m प्लस 48 बच्चे, आपस में रेशियो बनाया तो एक आदमी की वैल्यू 2 बच्चों के बराबर उतर रही है। इसका मतलब है कि एक आदमी जितना काम करता है, अगर आप उतना ही काम करवाना है तो 2 बच्चे काम पर रखने होंगे। इस m की वैल्यू आप चाहे इस समीकरण में रखो चाहे इस समीकरण में रखो, दोनों में से किसी एक समीकरण में रखोगे तो टोटल काम डिसाइड होगा, उसके बाद जिससे करवाना उसकी वैल्यू सामने रख लेनी। तो हमने m की वैल्यू यहाँ रख दी है, तो देखो 6 इंटू में लिख दिया m की वैल्यू 2b, तो 6 दूनी 12, 8 बच्चे पहले से थे तो 12 8 20 बच्चे हो गए। अब ये क्वेश्चन बन गए 20 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। इधर देखो काम करवाना किससे था 15 पुरुष से करवाना था, तो 15 लिखा, m की वैल्यू पुरुषों की वैल्यू 2b के बराबर तो 2b लिखा, और प्लस में 20 बच्चे ये थे तो 20 यहाँ लिखते इंटू में x लिख दिया है। तो 15 दूना 30 20 50, यानी 50 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन सिंपल सा बन गया है। 20 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 50 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हम लोग 20 से b कैंसिल किया और 10 की टेबल से दिया तो 5 बार में, 5 की टेबल से किया तो 4 बार में। इसका मतलब है कि अगर 15 पुरुष और 20 बच्चे मिलकर यही वाला काम करते तो काम कितने दिन में हो जाता 4 दिन में हो जाता। इसका आंसर कितना आएगा 4 दिन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगा, तो देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे क्योंकि इसमें हमने डिटेल से समझा दिया, तो ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट भी कर देंगे तो आपको समझ में विद्वत आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं या कर लेते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ये बताना है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ 4 आदमी और प्लस में कितने 6 बच्चे, 4 आदमी प्लस में 6 बच्चे किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 5 दिन में पूरा कर लेंगे। बराबर का निशान लगाओ, फिर लिखा हुआ 6 आदमी और कितने बच्चे 4 बच्चे किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सेम समीकरण बना हुआ है, कैंसिल कर लो। कैंसिल क्या करना, रिश्ता निकाल दो, आपस में गुणा कर दो,
5 से करोगे देखो कितना हो जाएगा, 20 बच्चे और कितना, ये वाले 30 हो जाएंगे। इसको अंदर करो कितना, 24 आदमी और कितना, 16 बच्चे। सही है। आपस में घटाओगे देखो 4m की वैल्यू कितने b के बराबर हो जाएगी, 16, 4 20 14। सही है। 2 से कैंसिल कर दे क्या, 2 दूना 4, 2 7 14, तो m की वैल्यू कितना बन जाएगी, 7b अपॉन में कितना 2। m की वैल्यू बन जाएगी 7b/2। 7b/2 की वैल्यू चाहे इस वाले समीकरण में रखो चाहे इस वाले में रखो, हमने यहाँ पे देखो रख के दिखाया था, अब इसको ऐसे ही समझ लो। 7b इक्वल देखो बटे में कितना है 2, इसको यहाँ ले जाकर अगर रखोगे 2 से कैंसिल करो कितनी बार में, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, 14 6 20। क्वेश्चन बन जाएगा 20 बच्चे किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं। समझ में आए कैसे हुआ ये, देखो नहीं समझ में आए तो दोबारा बता रहे हैं। ये जो m की वैल्यू आई थी ना 7b/2, इस m की वैल्यू आप चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में से किसी एक में रखना था, तो हमने इसमें रखना तय किया। अब इसको रखोगे m की जगह पे 7b/2, तो यहाँ इंटू का निशान रहेगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 14 बच्चे 6 बच्चे 14 6 20 बच्चे किसी काम को ये 5 दिन में कर लेंगे। आगे देखो काम किससे करवाना था, आगे काम करवाना है हमको 8 आदमी और 12 लड़के, उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो 8 आदमी है तो आप ऐसे लिखोगे 8 आदमी और m की वैल्यू कितनी लिखोगे, 7/2, 2 से कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। अच्छा एक बार हम लिखे दे रहे हैं, देखो 8 इंटू में कितना हो जाएगा 7b/2 और प्लस में कितना 12। ये कितने दिन में करेंगे ये बताना था आपको ना। 2 से कैंसिल करोगे 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 30 और 30 10 40। ये का मतलब है कि 40 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। इक्वल का निशान है बराबर में, ये b से ये वाला b कैंसिल कर दो, 5 से काट दो, 5 8 कितना हो जाएगा 40, 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इसका मतलब तुम्हारे पास आंसर जानते हो कितना आएगा, x बराबर आएगा 5/2, जबकि 2 से आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1/2। कितना दिन आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा 2 सही, 1/2 दिन में कर लेंगे। समझ गए हो। देखो थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे रखने की जगह कम हो गई थी तो नीचे आ गए, फिलहाल आपको दिख रहा होगा 2 से 1/2 इसका आंसर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना इसके दूसरे टाइप महिला पुरुष बच्चों पर आधारित जो 2 क्वेश्चन इससे पहले हमने बताए हैं और जो 2 ये बताए हैं, इनके शॉर्टकट तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब तक आप पूरे डिटेल से समझेंगे नहीं कि ये क्वेश्चन होता कैसे है तब तक आप इसको डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। तो एक बार बेसिक से पूरा कर लेते हैं, फिर हम इसके चैप्टर के लास्ट आते आते आपको बताएंगे कि इनको कैसे करना है आसानी से। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये लगेगा और उससे पिछले वाले की तरह ये लगेगा। हमने 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, उसके बाद 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, फिर दोनों पैटर्न से एक एक क्वेश्चन दिए हैं जो आपको लगा के ट्राई कर रहे हैं कि लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो रोक के इसको लगाओ, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद देख लेना। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 आदमी और 9 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ये बिल्कुल सेम पिछले की तरह है। देखो 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। लिखा है जबकि कितने आदमी, 3 आदमी और कितने लड़के, 2 लड़के इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से हम आदमी और बच्चों के बीच का रिश्ता निकालेंगे। देखो अगर आप इसको 2 से काटना चाहो तो काट दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 से काटोगे तो 4 बार में चला जाएगा। 5 के गुणा अंदर करवा लो, कितना हो जाएगा 10m प्लस में कितना 15b और बराबर में कितना 12m प्लस में कितना 8b, है ना। m की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना आ जाएगा 2m बराबर में कितना 8 2 10 7b, ये बनेगा। m की वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना आ जाएगी 7b बटे में कितना 2, यही आएगा। इस वाली वैल्यू को किसी एक समीकरण में रखो, हमने जिसमें रखने के लिए बोला था। आप इस वाले में रखना चाहो तो देखो 7b बटे में 2 यहाँ रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7b यहाँ बचेगा और 7 और 3 कितना 10 बच्चे।
क्वेश्चन बन जाएगा 10 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। 10 कहाँ से आया पता चला आपको? हमने m की जगह पे m की वैल्यू 7b और बटे में 2 रखा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ 7b है 3b है, दोनों को मिला के 10 भी हो जाएगा। 10 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं। दोबारा आपको काम करवाना किससे है, देखो लास्ट में करवाना है 2 आदमी और 1 लड़के से, तो 2 लिखो और 2 आदमियों से करवाना, तो m की वैल्यू कितना रखो 7b बटे में 2, और 1 लड़का है, इनसे मिल के अगर काम करवाएंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 1 दिन में करवा लेते हैं। अभी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, यानी 8 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे, इधर ये बनेगा और इधर तो ये बना ही है कि 10 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं। दोनों आपस में बराबर कर लो, बच्चे से ये वाला बच्चे कैंसिल कर दो, 2 से काट लो, 2 चौको हो जाएगा 8, 2 पंचे हो जाएगा कितना 10, और 5 दहम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा 50 और बटे में कितना 4 और बराबर में x लिख दो, 4 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा 12 चौको 48, 12 चौको 48 हो जाएगा, बचेगा 2 बटे 4, 2 का नम 2, 2 दूना 4, इतना आएगा 12 सही 1 बटे 2 दिन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 12 सही 1 बटे 2। मिला लिया होगा, फिलहाल सेम आया होगा क्योंकि इस तरह के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए है ना। ये जो पहले टाइप के 2 बताए थे ना, ये उस तरह के है, ये आसान भी है, उम्मीद है कि लग भी गया होगा सभी से, जिससे नहीं लगा है अब देख लो इसको भी ज़रा। लिखा हुआ है 5 आदमी, ये वाली कंडीशन का था, ये और वाली का, यह का मतलब 2 में से कोई एक लेना था, इस वाले में दोनों को लेना था, भाई इतना था फ़र्क है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ 5 आदमी या 9 बच्चे मिलकर एक कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 9 बच्चे और 3 आदमी और 6 बच्चे उस मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। लिख लो, देखो कंडीशन ये है कि आप 5 आदमी बुलाओ काम पर या फिर आप 9 बच्चों को काम पर रखो, दोनों में से कोई एक रखो। तो हमने यहाँ पे 9 बच्चों से काम करवा लिया, कह रहे हैं 9 बच्चे कितने दिन में कर देंगे 19 दिन में, तो हमने 9 बच्चों से काम करवा लिया, काम हो गया 19 दिन में। बटे में कोई काम नहीं तो 1 लिख सकते हो, नहीं मने तो नहीं भी लिख सकते हो। देखो 5 आदमी या 9 बच्चे, तो हमने 9 बच्चों से काम करवा लिया, 9 बच्चे किसी काम को 19 दिन में करते, बटे में 1 लिख दिया है। उसके बाद देखो करवाना क्या है, 3 बच्चे और 3 आदमी और 6 बच्चों से काम करवाना है। 3 आदमी हैं और साथ में 6 बच्चे, इनसे मिल के करवाना। तो 6 बच्चे तो ऑलरेडी बच्चों के, महिलाएं हैं हमको लग रहा बच्चों की जगह ना, हाँ महिलाएं, तो यहाँ F लिख दूँ। यहाँ 9 महिलाएं तो ऑलरेडी हैं, यहाँ करवाना है 3 आदमी और 6 महिलाओं से काम, तो ये 6 महिलाएं तो पहले से ही हैं, कन्वर्ट इनको करना पड़ेगा। इसका रेशियो अगर देखोगे तो 5:9 ही रहेगा, तो आप यहाँ 3 लिखो, और ये पुरुषों का रेशियो 5 है तो 5 लिखो, और गुणा कितने से करो 9 से करो, क्योंकि हमको क्या बनाना है, सबको महिलाएं बनाना है ना। और ये 6 बच्चे और ही प्लस में 6 बच्चे ये हैं, इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये दशमलव में जाएगा हमको लग रहा है। 5 आदमी या 9 महिलाएं मिलके एक कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 5 और 9 का रेशियो बना है, 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर सकती है, ये भी सही है। 5:9 बना है, काम करवाना है 3 पुरुष और 6 महिलाओं से, तो 6 महिलाएं कर दी हैं। 3 m की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 3 लिखा, m की रेशियो में बटे में क्या लिखा है 5, 9 से गुणा कर दिया, ये भी सही, प्लस में 6 ये भी सही कर लिया। कट क्यों नहीं रहा है, बटे में कर दें इसको क्या, ठीक है बटे में कर लो। 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27/5 और प्लस में 9। ज़्यादा कठिन हो रहा है, लेकिन ये गलत हो गया कहीं हमको लग रहा है। तो देखिए यहाँ कितने थे, 5 आदमी और 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर रही थी, तो हमने यहाँ 9 महिलाएं लिया था, 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर देती थी। काम करवाना हमको देखो किससे था, 3 पुरुष और 6 महिलाओं से। तो जो 3 पुरुष है इनको महिला की क्षमता में कन्वर्ट करना है, और जो यहाँ पे 6 है इसको रहने दो। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे 5, और गुणे में कितना करेंगे 9, प्लस में कितना ऐड करना है 6। तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27/5, और प्लस में ऐड कर देंगे 6। इसको ऐड करोगे देखो कितना हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा, 30 बीस 50 7 57। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 57 महिलाएं, 57/5 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे, बीच में बराबर का निशान आ जाएगा। 19 के पहाड़ा से काट देंगे
19 से कितना हो जाएगा 57, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट दो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, और ये 5 का इधर गुणा कर दो कितना हो जाएगा 15 दिन। तो इसका आंसर कितना आएगा 15 दिन आएगा। ये गलत एक्चुअली हो इस यहाँ गया ऐसा, क्योंकि जो हमने 6 लिखा था इसको हम लोगों ने यहाँ पे 9 लिख लिया था, इस वजह से वो आंसर मैच नहीं कर रहा। तो अब सही हो गया, आप इसको दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अगला टाइप है महिला पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन वाले जो 2 टाइप होते थे, हमने दोनों टाइप के 2-2 क्वेश्चन और दोनों के एक एक एग्जाम्पल करवा दिए हैं आपको। बाकी जो आपके बुक में क्वेश्चन आप उन्हें करेंगे, ये जो क्षमता पर आधारित क्वेश्चन, इनके कुछ क्वेश्चन आज बताते हैं, कुछ हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इनको देख लो कैसे करना है, बाकी करने के अभ्यास करिएगा, बाकी जो भी होंगे वो आपको हम बता देंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको करने के देखो 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो देखो क्या है, ए बी से 40% अधिक कुशल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी से 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक कुशल होने का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी क्षमता 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। 40% का मतलब यहाँ 100 माने तो 40% बढ़ा के रखें। ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिनों में कर सकता तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो इन दोनों को रेशियो बना लोगे, 2 से काट दोगे 2 पंचे 10 और 2 से काट दोगे 2 7 14, मतलब इनकी क्षमता एक दिन में 7 ईंट रखने की या 7 खिलौने बनाने की है, और इनकी क्षमता कितनी है बी की एक दिन में 5 खिलौने बनाने की। कह रहे हैं बी अकेला एक कार्य को 42 दिनों में कर सकता है। अच्छा बताओ बी अगर एक दिन में 5 खिलौने बना सकता है, एक दिन में 5 खिलौने बना रहा, कह रहा है कि हम 42 दिन तक काम करेंगे, तो 42 दिन में कितने खिलौने बनाएगा, 42 गुणे 5 कर दे तो पता चल जाएगा कि बी 5 जो बी 42 दिन में कितने खिलौने बनाएगा ये पता चल जाएगा। और कह रहे हैं कि बताना है कि ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी इतने ही खिलौने अगर ए करे तो ए एक दिन में बनाता कितने खिलौने 7, और कितने दिन में बना देगा 1 से गुणा कर दो, सिंपल सा है। देखो ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, तो यहाँ 100 लिखा है 140 लिखा, दोनों का रेशियो बनाया 7:5 हो गया। बी एक काम को 42 दिनों में कर सकता तो बी एक दिन में 5 खिलौने बनाता, 42 दिन में कितना बनाए गुणा कर लो, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में, यानी उतने ही खिलौने अगर डेली 7-7 करके बनाए तो कितना दिन लगेगा, तो हम बराबर में क्या लिख दिए हैं 7 गुणे x लिख दिए हैं, है ना। 7 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 30 दिन। या तो आप इसको 100 मान के कर लो, अगर 100 मान के नहीं करना है तो दूसरा इसका एक तरीका ये भी है, कुछ लोग बटे वाला कर लेते हैं, वो भी सेम ही चीज़ है। देखो 40% की वैल्यू परसेंटेज में 40%, इसको कन्वर्ट करोगे तो 40/100 लाओगे, कैंसिल करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दोगे 2 दूने 4, 2 पंचे कितना 10। अभी देखो यहाँ ए लिखोगे यहाँ बी लिखोगे, ए बी से 40% अधिक है तो हमेशा ये मूल नंबर होता था, यहाँ 5 लिखोगे, बढ़ा है 40% तो जोड़ लोगे, घटा होगा तो घटा लोगे, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। अब देखो फर्क कुछ पड़ा है, 7:5 इधर भी बना था, 7:5 इधर भी बन गया। फिर से वही कंडीशन हो जाएगी कि ए किसी काम को 42 दिन में बी किसी काम को 42 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक दिन में 5 काम करता, 42 दिन में कितना करेगा। अगर ए से करवाना होगा तो एक दिन में 7 काम करता, तो कितना दिन लगेगा 7 से फिर काट दोगे, और 6 पंचे फिर से कितना दिन आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। तो आपको ये 2 तरीके क्यों बताएं, देखो अगर ऐसी डिजिट आ रही है कि ए बी से 40%, 10%, 20%, 15%, 50% ज़्यादा कुशल है, तो ऐसा करना आसान है, ईजिली कर ले जाओगे। ये वाला तरीका आपको तब करना पड़ेगा जब कंडीशन लिखी होगी कि ए बी की तुलना में 16 सही 2/3, 11 सही 1/3, 33 सही 1/3, 9 सही 1/11। अगर इस तरह की डिजिट होंगी जो ज़्यादा या कम के बारे में बात करेगा, तो हम लोग उसको पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 5 में से 40% बढ़ाना था तो मूल संख्या 5 मानी, 5 में 2 बढ़ा के 7 किया है। अगर 40% की कमी हुई होती तो 5 में से 2 घटा के हम लोग यहाँ 3 लिख रहे होते, बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो ये दोनों तरीके आपको ध्यान रखना। अगर नॉर्मल डिजिट है 10, 20, 30, 40% तो आप नॉर्मली बढ़ा सकते हो। अगर ऐसी डिजिट नहीं है, कोई टिपिकल डिजिट है, जैसे मान लीजिए 11 से 1/3 या 33 से 1/11 या 11 से 1/9, इस तरह की डिजिट, या 16 सही 2/3, इस तरह की डिजिट अगर आपको बढ़ानी होगी तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू बाकी की तुलना में आसान पड़ेगी। इस वजह से हमने दोनों बताए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बिल्कुल सेम है, तो देखो पहले लिखा हुआ है x y से कितना अधिक कुशल है 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब है कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा।
दोनों का रेशियो बना लोगे, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, मतलब x की क्षमता 5 है और y की क्षमता 4 है। आगे लिखा यदि y अकेला कोई काम 10 दिनों में, ठीक है, y अकेला कैसे कर लेगा? y अकेला करने के लिए देखो, y एक दिन में अगर 5 खिलौने बनाता है और कह रहे हैं 10 दिन तक बनाएगा तो ये कितना खिलौने बनाएगा? 10 से गुणा कर दो, 50 खिलौने बनाएगा। और कह रहे हैं कि अकेला x कितने दिन में करेगा? देखो अकेला x का अच्छा अकेला y का बताए थे कि y कर लेता, तो यहाँ y का लिख दो। y अकेला 10 दिनों में काम पूरा कर सकता, तो y का पूछा y अकेले कितने दिन में करेगा, तो y एक दिन में 5 खिलौने बनाता है, तो कितना दिन लगेगा ये कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अब वो ये भी पूछ सकता था कि x और y दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते थे, 5 4 9 से यहाँ कर देते, 9 × x लिख देते, है ना। और पूछा अकेला y कितने दिन में करेगा, तो y अकेला एक दिन में 5 ईंट रखता, तो 5 × x कर दिया है। तो अकेला x या अकेला y का भी पूछ सकता था। ये भी हो सकता था कि यहाँ दिया हो कि x और y दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं, तो दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम इससे आगे आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाएंगे। तो 5 से काट दोगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 दिन में। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 8 दिन। ये बहुत सिंपल सा टाइप होता है, ठीक है, वर्क एंड टाइम का। अच्छा इसको बटे से कर लो, बटे से भी करना आसान है। देखो 25% की वैल्यू कितना होती है, 1/4 होगी शायद, पक्का है शायद नहीं है, 1/4 होगी। अब देखो x और y यहाँ लिख दो, ठीक है, x y से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो 25% अधिक कार्यकुशल का मतलब कि अगर इनकी क्षमता 4 है तो 25% अधिक है, तो 4 में 1 जोड़ के इनकी कितनी है 5 है। अगर यही 25% कम हुई होती, ये 25% कम है, तो हम लोग यहाँ 100 लिखे तो यहाँ 75 लिखे होते, और यहाँ 4 में से ये वाला एक घटा के लाते तो यहाँ कितना लिखे होते 3 लिखे होते, बस इतना सा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इनकी क्षमता अगर 4 है, इनकी 5 है, और फिर लिखा था y अकेला कोई काम 10 दिनों में कर सकता है, तो y एक दिन में 4 काम करता है, 10 दिनों तक करेगा तो कितने खिलौने बना लेगा, इंटू में 10 कर लो। और पूछा x अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा, तो x अकेला एक दिन में 5 खिलौने बनाता है, तो कितना दिन लगेगा, 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दिन हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। आप इन दोनों तरीकों से ध्यान से समझ लो, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन नॉर्मल डिजिट वाले उन्हें बनाइए। बाकी हम अगला वीडियो कल आपको जो देंगे वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू या टिपिकल क्वेश्चन, ये दोनों लोग मिलके कितने दिन में करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी आपको कैसा लग रहा है और हमारे पढ़ाने का तरीका कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। फिलहाल आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इससे आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे हम लोग धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्टों में सारे वीडियो डालेंगे, सीक्वेंस से डालेंगे और पूरा कराएंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।